दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपके चारों तरफ शत्रु ऐसे आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, आपको धमकियां देते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं कि भैया तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इस तरह की धमकियां देते हैं और आपको लगता है यार मैं तो चारों तरफ से शत्रु से घिर चुका हूं और आप डर गए, अब उनसे लड़ भी नहीं सकते। तो दोस्तों, किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं और कैसे उनसे पार पा सकते हैं, तो पूरा इस वीडियो में जानिएगा। दोस्तों ये सरसों के तेल का उपाय है और सरसों के तेल का उपाय जो है दोस्तों बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि सरसों का तेल खाने में कड़वा होता है और ये दुश्मन के नाश के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। इस कारण से सरसों के तेल का उपाय है, सरसों का तेल यहाँ पर आपको डाल देना है और दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मरेगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों, शत्रु भी खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा, ये वाला यदि आपने उपाय कर लिया। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो, क्योंकि दोस्तों यदि आप भगवान का नाम लिखेंगे तभी आपका जो जिंदगी है वो बिल्कुल साकार हो जाएगा और साकार होने के कारण ये उपाय भी आपके काम करते रहेंगे। दोस्तों, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मंत्र उच्चारण करने की कोई भी जरूरत नहीं है, घर बैठे आसानी से इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय किसी के बुरे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यह उपाय उसी के लिए करें जो वास्तव में आपका दुश्मन है, जो वास्तव में आपसे दुश्मनी निभा रहा है, उसी के लिए इस उपाय को आपको करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने का दिन कौन सा है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो शनिवार, सोमवार और मंगलवार और शुक्रवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को करते समय आप करेंगे इस उपाय को और आपका जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा सफल होगा, सारे दुश्मन एक ही बार में जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि आपको शुक्रवार या शनिवार का वेट नहीं करना, आप तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने में सबसे पहले जो सामग्री चाहिएगी वो चाहिएगी दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता है। अब दोस्तों यदि कच्ची घानी का सरसों का तेल यदि आपको मंगवाना है तो आप हमारे एफिलिएट लिंक से भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सरसों का तेल आता है, जो आप बाजार से खरीदते हैं उसमें आती है दोस्तों मिलावट, लेकिन दोस्तों इस वाले तेल में बिल्कुल भी मिलावट नहीं आती। ये आपको घर बैठे मिलेगा और बाजार की रेट पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको महंगा मिल रहा है, ठीक है ना। मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ, इस कारण से मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा भाई बता दूं कि सरसों का तेल आप बाजार से इस ऑनलाइन मेरे इस चैनल से मंगवा सकते हैं, जो कि आपको उसी कॉस्ट में पड़ेगा, उसी प्राइस में पड़ेगा जो आपको बाजार में मिलता है। दोस्तों कच्ची घानी का प्योर तेल आपको ला करके घर बैठे ला करके देगा उसी रुपयों में, ठीक है। तो यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा मेरा एफिलिएट लिंक, वहां से आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो वहां से आप इसको मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सरसों का तेल होने के बाद आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लोटा जल, यानी कि 1 लोटा ले लें तांबे का, या आपके पास स्टील का लोटा है तो वो ले लें और आपके पास पीतल का है तो वो ले लें। उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल दोस्तों बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, घर का जल होना चाहिए। आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने लोटा तैयार कर लिया। अब दोस्तों आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल मजी हुई होनी चाहिए, गंदी कटोरी आपको नहीं लेनी। स्टील की आप कटोरी ले लें और स्टील की कटोरी को आधा सरसों के तेल से भर दें, यानी सरसों का तेल किसमें निकालना है, आपको कटोरी में निकालना है और आधा निकालना है। अब दोस्तों सरसों का तेल ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए आपको अपने दुश्मनों का नाश करना है, आपके शत्रु का नाश करना है। आपके शत्रु जो आपसे गाली गलौज करते हैं, गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार करवाते रहते हैं। आप पीठ पीछे वार कैसे करवाते हैं, वो आपके ऊपर पीठ पीछे वार ऐसे करवाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता और आपके परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपके परिवार का माहौल शांत नहीं रहता, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और हर कभी आपके परिवार का माहौल खराब हो जाता है। हर कभी आपके परिवार में जिद्दोजहद, बहस वगैरह, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके परिवार में हो रहा है, इसका मतलब ये शत्रु जो है तो आपके परिवार में करवा रहा है, जिसके कारण आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है और आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रह पा रही है। और दोस्तों यदि सामने से आकर के भी शत्रु यदि वार करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है ना, आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत ज्यादा बाधाएं पैदा कर रहा है, तो दोस्तों इस तरह का जो शत्रु है वो आपके जीवन में यदि बाधाएं पैदा कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपके शत्रु विरोधी जो है वो शांत होंगे। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई मंत्र वगैरह नहीं है, बस आपको इस तरह से मैं जो क्रिया बता रहा हूँ वो क्रिया पूरी की पूरी करनी है। तब आपको सबसे पहले शत्रु के लिए आप तेल निकालें। कितना तेल निकालेंगे, जैसे बोतल में से, तो बोतल में से कटोरी में जब आप तेल निकालेंगे तो आधी कटोरी जो है वो तेल सरसों से भर जानी चाहिए। दोस्तों सरसों का तेल कड़वा होता है, जो कि शत्रु नाश में ही उपयोग में आता है, यानी कि ये सरसों का तेल शत्रु का नाश पूरी तरह से कर देता है। इस कारण से सरसों के तेल का प्रयोग हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब सरसों का तेल जब आप निकालेंगे तो निकालते निकालते, जैसे आप सरसों का तेल निकालेंगे, कटोरी में गिराएंगे सरसों का तेल, तो गिराते गिराते
आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु होगा तो आंखें बंद करके उसका ध्यान करना है, लेकिन ध्यान रहे सरसों का तेल कटोरी से बाहर नहीं गिरे, कटोरी में ही गिरे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रहना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, इस कटोरी को आपने इकट्ठा कर लिया। अब कटोरी को लोटे को लेकर के आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर यानी भगवान शंकर के मंदिर। यानी कि दोस्तों आपको कोई शिवलिंग आसपास आपके है, यानी कि आपके घर के आसपास जहां पर शिवलिंग है या जहां पर शिव जी का मंदिर है तो वहां पर आपको जाना है। मैंने आपको क्या कहा, नहा धो करके इस उपाय को करना है, सुबह बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं और फिर इस उपाय को करना है। ऐसे नहीं कि आप बिना नहाए धोए वहां चले गए और शिवलिंग के वहां पर आपने दर्शन कर लिए, वो आप आपके भागी बनेंगे। इसलिए नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के आपको वहां पर जाना है, कटोरी एक आधी कटोरी सरसों का तेल और 1 लोटा जल लेकर के। अब सबसे पहले आप क्या करें, भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे जल से। जल से अभिषेक करने में आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते आप जल से अभिषेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आधा लोटा आप बचा लेंगे, ठीक है ना। आधे लोटे से आपको अभिषेक करना और आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों उठानी कटोरी जिसमें आपने सरसों का तेल आधा भरा था, यानी आधी कटोरी सरसों के तेल की अब आपको उठानी है और उठा करके भगवान शंकर का अभिषेक करना है। और भगवान शंकर का अभिषेक करके बढ़िया भगवान शंकर को वो जो सरसों का तेल है उससे अच्छे से उनको मल लेना है, ठीक है ना, मसल लेना, हाथ से मसल लें लिंग को। और उसके बाद दोस्तों उस पर वापस आपको जो आधा लोटा जल था वो डालें और भगवान शंकर से याचना करें कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो शत्रु आज से ही खत्म हो जाने चाहिए। मेरे जो भी शत्रु मेरे पीछे पड़ रहे हैं उनकी जिंदगी में बिल्कुल बर्बाद हो जानी चाहिए, यानी कि वो मेरे जीवन से पीछा छोड़ दे, मेरे जीवन में वो हस्तक्षेप देना छोड़ दे। बस इतना आपको प्रार्थना करनी है भगवान भोलेनाथ से। उसके बाद वापस आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो जो भगवान शंकर का जो जल बसता है नीचे, जो जलेरी में जो जल आता है, जैसे आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो नीचे भगवान का जल बहता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोटे में भर लाएंगे। लोटे में भर के लाने के बाद आपको दोस्तों अपने घर पर उसको लाना है और घर पर ला करके पूरे हर जगह, हर जहाँ भी कोने कोने में, पूरे घर में ऊपर नीचे सब जगह आपको छिड़काव कर देना है उस जल का पूरे घर में। और पूरे घर में छिड़काव करते ही आप देखेंगे दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, सकारात्मकता आपके घर में आएगी। और दोस्तों जिसने भी कुछ किया कराया करा रखा होगा वो भी आपका पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अब किया कराया जो है वह आपका नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपके जीवन में जो दिक्कतें, जो परेशानियां पैदा चल रही थी वो सारी परेशानियां जो है आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इस जल को आपको वेस्टेज नहीं करना है, ध्यान रहे, जो आप जल लाएंगे उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी है क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का जल है। तो दोस्तों आपको ऐसी रेस्पेक्ट करनी है कि आपको पूरे घर में उसका छिड़काव करना है, यानी पूरे घर में, ऊपर छत पे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं, मुख्य द्वार पे भी कर सकते हैं, आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं, आप किसी भी कक्ष में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं और बिल्कुल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर से शत्रु की जो नेगेटिविटी है वो तो खत्म हो ही जाएगी, यानी कि शत्रु की नेगेटिविटी तो बाहर हो ही जाएगी और साथ में दोस्तों शत्रु जो है वो पूरी तरह से जो है बर्बाद भी हो जाएगा। दोस्तों यदि शत्रु ने उसके ऊपर भी, उसके बाद भी आप पर कुछ किया कराया कराने की कोशिश करी तो शत्रु जीवित नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय था। कमेंट बॉक्स में फिर से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, आपकी भोलेनाथ जरूर सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।